बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन चीजों से नमाज टूट जाती है, यानी नमाज फासद हो जाती है, या नमाज वाजिबुल इआदा होती है कि नमाज को दोबारा पढ़ने की जरूरत होती है। बहुत से लोग नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं कि जिससे नमाज नहीं होती, नमाज टूट जाती है। वैसे तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको खुलासतन मोटी मोटी जरूरी 15 वो चीजें बताऊंगा कि जिनसे नमाज टूट जाती है। तो आप इनको तवज्जो से सुनिए और नमाज की हिफाजत कीजिए। उससे पहले ये ऐलान समात कीजिए कि नमाज के उन्वान पर हमने 90 सफ़ात की उर्दू में ये किताब नूर नमाज तरतीब दी है, जिसमें वुजू के, नमाज के, नफली नमाजों के, जुमा की, ईदैन के मसाइल और दुआएं इसमें जमा कर दी गई हैं। जहां जहां भी उर्दू का तबका है मुल्क और बैरून मुल्क में, और जहां डाक का निज़ाम है, आप दिए गए नंबर पर अपना नाम और एड्रेस सेंड करें। हम इंशाअल्लाह मुफ्त आपको ये किताब भिजवा देंगे। इसकी किसी किस्म की कोई कीमत नहीं है, बस आप दुआ कर दीजिए। तो सुनिए वो चीजें कि जिनसे नमाज टूट जाती है। नंबर 1, हालत नमाज में किसी से जानबूझकर या भूलकर कोई कलाम करना, कोई बात करना। नंबर 2, किसी को सलाम कहना या नमाज के अंदर ही किसी के सलाम का जवाब देना, तो इससे नमाज टूट जाती है। ऐसे ही अल्लाह जल्ल शानू का नाम आए, कोई पास में नाम ले ले या कहीं से कान में आवाज पड़ जाए, तो बंदा नमाज पढ़ रहा है तो नाम लिया अल्लाह का, तो इसने कहा जल्ल शानू या जल्ल जलालुहु। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ने नाम लिया, तो हालत नमाज में अगर इसने दुरूद पढ़ दिया या अंगूठे चुम लिए हुजूर नबी पाक के इसमें ग्रामी पर, तो इसकी नमाज टूट जाएगी। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, या किसी ने छींक मारी तो उसको यरहमुकल्लाह कहना, तो इससे भी नमाज फासद हो जाएगी। नंबर 5, इमाम भूल जाए और तकबीर के अलावा कोई अल्फाज कहना, यानी अगर इमाम भूल जाए तो मुक्तदी पीछे से तकबीर कहकर, अल्लाह अकबर कह के या सुबहान अल्लाह कहकर वो लुकमा दे सकता है। इसके अलावा अगर उसने कोई लुकमा किसी चीज से दिया तो उससे भी नमाज नहीं होगी। नंबर 6, अपने इमाम के अलावा किसी दूसरे को लुकमा देना, यानी आदमी पास बैठा था, जमात हो रही थी, और उस इमाम में कि जिसकी इक्तदा में हम शामिल नहीं है, उसकी इक्तदा में नमाज नहीं पढ़ रहे, तो उससे कोई गलती होगी तो नमाज से बाहर उसको लुकमा देना और उसका लुकमा कबूल कर लेना, तो इस तरह उस इमाम की नमाज भी गई और उसके मुक्तदियों की नमाज भी फासद हो गई। दर्द या बीमारी की वजह से आह आह कहना, उफ आह यानी कराहना, दर्द हो रही है, तो उससे भी नमाज टूट जाती है। हाँ, अगर बेख्तियार आह निकली या उफ निकली तो उससे नमाज नहीं टूटती। इसी तरह अगर सजदा साहब लाजम था तो पूरी नमाज पढ़ ली, यानी दोनों तरफ सलाम फेर दिया, तो उस पर भी नमाज नहीं होगी। नमाज के अंदर कुरान मजीद देखकर पढ़ना, इससे भी नमाज टूट जाती है। यानी नमाज के अंदर कुरान मजीद जुबानी पढ़ना चाहिए और जुबानी ही सुनना चाहिए अगर जमात हो जाए। और नमाज के दौरान ही अगर हाथ में कुरान पकड़कर या सामने लटका कर या दीवार पे लिखा हो तो उसको पढ़ना, उसकी किरात करना, इससे नमाज टूट जाती है। इसी तरह सत्र खुलने पर, अब सत्र का मसला समझ लीजिए कि मर्दों का जो सत्र है उनकी नाफ से लेकर घुटनों तक ये सत्र है जिसका ढांपना नमाज के अंदर वाजिब है, फर्ज है, जरूरी है। औरतों का पूरा जिस्म ही उनका सत्र है, यानी सिवाय हाथों के, चेहरे के और पांव के, इसके अलावा उनका सर भी ढपा होना जरूरी है, पूरा बदन ढपा हुआ जरूरी है। अगर कोई औरत नमाज पढ़ रही हो और उसका बाजू अगर कलाई यानी हाफ से ज्यादा अगर उसका कपड़ा हट गया और वो 3 दफा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार तक उसका बाजू आधा नंगा रहा, तो उस औरत की नमाज भी टूट गई, क्योंकि उसका बाजू यहां तक जो है वो ढांप के रखना ये उसके सत्र में लाजमी है। इस तरह वो मर्द जो पैंट शर्ट पहन के नमाज पढ़ते हैं और बहुत टाइट पैंट शर्ट पहनी होती है, तो वो जब रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं तो उनकी शर्ट ऊपर हो जाती है, पैंट थोड़ी सी नीचे हो जाती है, तो वो जो सतर वाला हिस्सा है वो नंगा हो जाता है, उससे भी उनकी नमाज टूट जाएगी। बार बार जिस्म को खुजाना, यानी कभी इधर खारिश करना, कभी इधर खारिश करना, नमाज के एक रुकन में 3 बार अगर किसी ने इस तरह खारिश की, तो खुजली की, तो उसकी भी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह तकबीरात इंतकाल के वक्त, यानी जब भी एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होते हैं तो ये जो तकबीर कहते हैं, यानी अल्लाह अकबर, सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, तो ये जो तकबीरात इंतकाल है, यानी एक रुकन से दूसरे रुकन में जब हम मुंतकिल होते हैं, तो इसमें तकबीरात में अलिफ को लंबा कर देना, अल्लाह अकबर कहते हुए अल्लाह, यानी अलिफ को लंबा कर देना। नमाज के अंदर सीने को किबला रुख से फेर लेना, यानी 45 डिग्री से ज्यादा किबला से इधर हट जाना या इधर को सीना कर लेना, तो इससे भी नमाज टूट जाती है। इस तरह नमाज के अंदर खाना या पीना, बेशक थोड़ा सा भी क्यों ना हो,
या एक घूंट या बल्कि थोड़ा सा भी पानी पीना, उससे नमाज टूट जाती है। हाँ, पहले से कुछ मुंह के अंदर अगर कोई चीज थी, छोटी मोटी कोई चीज अटकी रह गई दांतों के अंदर, तो उसको इस तरह निगल लेना, उससे नमाज नहीं टूटती। अलबत्ता बाहर से कोई चीज लेके, खजूर है, कोई और चीज है, उसको नमाज के दौरान जो है वो कर लेना। इसी तरह अमले कसीर, अमले कसीर से भी नमाज टूट जाती है। अमले कसीर क्या है? अमले कसीर ये है कि किसी भी काम में इतना मशगूल हो जाना कि देखने वाला समझे कि ये बंदा तो शायद नमाज ही नहीं पढ़ रहा, तो इससे उसकी नमाज टूट जाएगी। बहुत सारे लोग जैसे आजकल उनकी मोबाइल की बेल जो है वो ऑन होती है, मोबाइल आ जाता है, वो जेब से मोबाइल निकालते हैं, फिर वो नंबर देखते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, फिर मोबाइल मोबाइल दोबारा लॉक करते हैं, लॉक करके जेब में डालते हैं। ये क्या है? अमले कसीर। इसी तरह किसी आदमी की टोपी या दस्तार जो गिर जाए, तो वो एक दफा उठाए, फिर ऐसे करे, फिर ऐसे करे, फिर उसको सेट करे, और इस तरह बार बार उसके साथ मशगूल रहे। 3 दफा सुबहान अल्लाह कहने से जायद तक, या दोनों हाथ जो वो इस तरह लगा ले। तो इसी तरह कोई भी अमल ऐसा करना कि दूसरा जो बाहर से अगर कोई बंदा देखे वो ये समझे कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, तो इसको कहते हैं अमले कसीर। ये जो उमूर मैंने बयान किए हैं, इनका ख्याल करना चाहिए ताकि हमारी नमाज की हिफाजत हो सके और हमारी नमाज ज़ाया ना हो। उम्मीद है कि आप मेरी ये बातें समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए ताकि दीन का पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।